Hi guys, what's up? Welcome back to my lecture series on economics. पिछले दो लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया कि इकोनॉमिक्स की क्यों हमें इकोनॉमिक्स स्टडी करनी पड़ रही है, इकोनॉमिक्स के क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, और हमने दो कंसेप्ट्स डिस्कस किए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स है क्या और इसकी क्या ब्रांच क्या है इकोनॉमिक्स की। व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट एक्चुअली इकोनॉमिक्स इज। हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि साइंस क्या है। साइंस है नेचुरल या सोशल वर्ल्ड के बारे में जानना, साइंस है। अगर हम नेचुरल वर्ल्ड के बारे में जानते हैं तो नेचुरल साइंस उसको बोलेंगे हम। अगर हम सोशल वर्ल्ड, अपनी सोसाइटी, जो इंडिविजुअल्स रहते हैं उस सोसाइटी में, उनकी आपस में इंटरेक्शंस क्या हैं, उनकी सोशल एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, उसको हम कहेंगे सोशल साइंस। अगर हम नेचर के बारे में जानेंगे कि जो फिजिकल वर्ल्ड है, ठीक है, उसको हम कहेंगे नेचुरल साइंस। तो साइंस की ब्रांच हैं, एक तो है नेचुरल साइंस, दूसरा है सोशल साइंस, और तीसरा है फॉर्मल साइंस। नेचुरल साइंस में हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं, हम स्टडी करते हैं नेचर के बारे में, स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना या फिनोमिना। नेचुरल साइंस में हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं और नेचुरल जो फिनोमिना है उसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे जो नेचर है क्या, ये अब अगर हम देखेंगे वर्ड मीनिंग नेचर की, तो जो हमारे पास जो फिजिकल वर्ल्ड है अराउंड अस इज कॉल्ड नेचर, जिसको हम कायनात बोलते हैं। ठीक है, जो हम व्हेन ह्यूमन बीइंग गॉट बर्थ ऑन दिस अर्थ, जो फिजिकल वर्ल्ड अराउंड हिम और हर इज कॉल्ड द नेचुरल वर्ल्ड। The moon, the sun, our planet Earth, these all are called natural world. The phenomena in these planets, these stars, these phenomena are called natural phenomena. So the study about this natural phenomena, about this nature, is called natural science. Second is social science. Study about society and its individuals. जो सोसाइटी के बारे में हम स्टडी हम पढ़ते हैं, और इसके इंडिविजुअल, जो सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स रहते हैं, हम जो सोसाइटी में रहते हैं, हमारा जो सोशल एनवायरनमेंट है, दूसरे इंडिविजुअल्स हैं, उनके बारे में हम जब पढ़ते हैं तो उसको हम सोशल साइंस कहते हैं। फॉर्मल साइंस क्या है? फॉर्मल साइंस में हम पढ़ते हैं लॉजिक के बारे में, यानी रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स के बारे में। फॉर्मल साइंस में हम पढ़ते हैं लॉजिक के बारे में और मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक है, इसमें जो मेन फील्ड्स हैं, जो इसकी मेन ब्रांच हैं, वो हैं जैसे हम बायोलॉजी, इसको हम लाइफ साइंस भी बोलते हैं, और केमिस्ट्री है इसमें आती है, और इसमें आती है फिजिक्स एटसेट्रा। बायोलॉजी जिसको हम लाइफ साइंस भी बोलते हैं, केमिस्ट्री और फिजिक्स जिसको हम फिजिकल साइंस जिनको हम बोलते हैं। सोशल साइंस में क्या आता है? सोशल साइंस में आता है सोशियोलॉजी, सबसे पहले इसमें इकोनॉमिक्स आता है, जिसके बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा ये है क्या। तो इसी के बारे में, यही सब्जेक्ट में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और इसमें आती है एंथ्रोपोलॉजी आ रही है, इसमें हम ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ते हैं, ज्यादातर उनकी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं।
एंथ्रोपोलॉजी। इसमें पॉलिटिकल साइंस भी आता है, यानी पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल रूल्स लॉ पॉलिटिकल साइंस में आता है। ठीक है, इसमें आता है, इसमें मैथमेटिक्स का आता है, इसमें कंप्यूटर साइंस आता है, इसमें इंफॉर्मेशन साइंस आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता है इसमें, एटसेट्रा। ठीक है, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको जो मैं आपको बताऊंगा क्या लिखना है आपको, आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइंस, सोशल और नेचुरल वर्ल्ड के बारे में जानना साइंस। ठीक है, इसके ब्रांच हैं, अगर हम नेचुरल वर्ल्ड के बारे में तो नेचुरल साइंस, सोशल वर्ल्ड के बारे में जानते हैं तो सोशल साइंस, और अगर हम लॉजिक और मैथमेटिक्स यूज करते हैं साइंस में तो उसको हम कहते हैं फॉर्मल साइंस। इसमें जो मैंने आपको बताया, बायोलॉजी आती है, केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स आती है नेचुरल साइंस में। सोशल साइंस में हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजी को, इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस, और भी कुछ ब्रांच है, साइकोलॉजी है इसमें सोशल साइंस में। तो सोसाइटी और इसके इंडिविजुअल्स, उनकी आपस में रिलेशन हम पढ़ते हैं तो उसको हम सोशल साइंस बोलते हैं। ठीक है, नेचर के बारे में पढ़ते हैं तो नेचुरल साइंस कहते हैं उसको। अगर हम लॉजिक और मैथमेटिक्स को अप्लाई करते हैं साइंस में तो उसको हम कहते हैं फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस में हम मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें आती है। ठीक है, तो आप इकोनॉमिक्स हैं क्या, आप बता सकते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है ये एक सोशल साइंस है। इसमें हम जो अपनी सोसाइटी है उसके बारे में जानते हैं, सोसाइटी में जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं उनके बारे में जानते हैं, जो उनकी आपस में इंट्रैक्शंस होती हैं उसके बारे में हम इसमें जानते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं उसके बारे में। तो इकोनॉमिक्स की मैं आपको डेफिनेशन लिखाता हूँ, ये आप लिख सकते हैं। इकोनॉमिक्स इज द सोशल साइंस that focuses on production, consumption, and distribution of goods and सर्विसेज। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जिसमें हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन किन की, गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो वो सोशल साइंस जिसमें हम प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स एंड सर्विसेज की हम पढ़ते हैं उसको कहते हैं हम इकोनॉमिक्स। In economics, study is made about how individuals, firms, governments, and nations choose to allocate scarce resources
for the production consumption and distribution of goods and services. Economics is the efficient allocation and utilization of scarce resources for fulfillment of different economic objectives. सोशल साइंस है इकोनॉमिक, जिसमें हम प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स और सर्विस की देखते हैं। ठीक है, इसमें हम ये स्टडी करते हैं जो इंडिविजुअल्स हैं, फर्म्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, नेशंस हैं, वो कैसे चूज करते हैं जो स्कार्स रिसोर्स हैं उनको कैसे चूज करते हैं कि उनको कैसे एलोकेट करें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन डिफरेंट गुड्स और सर्विस की। ठीक है, इकोनॉमिक्स है एफिशिएंट एलोकेशन और यूटिलाइजेशन जो स्कार्स रिसोर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये रिसोर्स हमारे पास स्कार्स है, उन स्कार्स रिसोर्स की एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, उन स्कार्स रिसोर्स की डिफरेंट एलोकेशन और यूटिलाइजेशन कैसे करें ताकि जो डिफरेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कंजप्शन है, ठीक है, इंडिविजुअल जो सोसाइटी में कंजप्शन होती है, जो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंजप्शन है एटसेट्रा, डिफरेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो कैसे अचीव करें, इन स्कार्स रिसोर्सेज को कैसे एफिशिएंटली एलोकेट करके हम उन ऑब्जेक्टिव जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम कैसे अचीव करें, ये इसके बारे में स्टडी करना इकोनॉमिक्स। नटशल में आपको बताना चाहता हूँ जो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जिसमें प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स और सर्विस की देखते हैं। एफिशिएंट एलोकेशन हम कैसे स्कार्स रिसोर्सेज करें ताकि जो डिफरेंट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, कंजप्शन ऑब्जेक्टिव हैं, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हमें अचीव हो जाएं। ठीक है, तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसके आगे मैं आपको बताऊंगा इसके टाइप्स। ठीक है, ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स हमें क्यों पढ़ना, जो अनलिमिटेड वांट्स हैं इन द वर्ल्ड ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, जो हमारे पास अनलिमिटेड वांट्स हैं, हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, बट हमारे पास जो रिसोर्स हैं स्कार्स हैं, उनको देखते हुए हमें इकोनॉमिक का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ना पड़ा इसलिए क्योंकि जो लिमिटेड रिसोर्स है उनको हम एफिशिएंटली कैसे एलोकेट करें ताकि जो डिफरेंट नीड्स हैं पीपल की, जो डिफरेंट नीड्स की, सब्जेक्ट्स की जो डिफरेंट नीड्स हैं वो पूरी हो जाए। ठीक है, जो सब्जेक्ट्स है ना पीपल, ठीक है, जो सोसाइटी में लोग हैं उनकी जो डिफरेंट नीड्स है वो पूरी हो जाए। हम कैसे इन डिफरेंट जो हमारे पास जो डिफरेंट स्कार्स रिसोर्स है हम उनको कैसे एलोकेट करें। ठीक है, इकोनॉमिक्स के दो टाइप्स हैं, ब्रॉड कैटेगरी जो इकोनॉमिक्स के हम दो हेड्स के अंदर पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स। एक को हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में मैंने एक वर्ड यूज किया गुड्स एंड सर्विसेज, ये मैंने आपको पहले भी बताया, जो लास्ट लेक्चर आप देख सकते हैं वहां मैंने इनकी डेफिनेशन जो गुड्स एंड सर्विसेज ये क्या है ये मैंने आपको बताया। यहाँ पे मैं आपको फिर से एक बार बताऊं, जो गुड्स है जो टेंजिबल होते हैं, ठीक है, गुड्स है अगर जो हमारी जो नीड है वो पूरी करे उसको हम गुड कहते हैं। अगर हम इस गुड
जो हमारी जो नीड पूरी करे उसको हम गुड्स एंड सर्विस में आता है। वो जो भी हमारी नीड, जो भी एनीथिंग विच सेटिस्फाइज आवर वांट, we can include that in goods and services. If we touch, if we can see, if we can touch that thing, that we can include that under goods. If we can't touch that, for example, we approach a doctor for treating our disease, he just advises us how to do, what not to do. We doesn't take any product from doctor. He just advises us what to do, what not to do. He just prescribes something and nothing else, and that we call as service. Like that, I'm teaching you, I'm giving a lecture over some topic here. This also service. You can't touch this lecture, so it's also called a service. So what is intangible? It comes under service. What we can't touch. Okay. So it comes under service. What we can see, we can touch, we can feel. Sorry, what we can see, we can touch. This comes under good. Yeah. Also, we can feel the good. Okay. It comes under good. So this was all about goods and services. Microeconomics, as the word suggests, is micro. This is on small level, and macro, this is on big level. This on big level. In microeconomics, we study about an individual decision making unit. An individual decision making unit. We study how this individual decision making unit allocate its scarce resource at its disposal for satisfying its wants. This individual decision unit may be a person, an individual, a natural person, creation of God. Okay. It can be a firm. It can be a group of persons like household. So if we study about how these individuals, an individual decision making unit, like an individual, like a firm, like a household, chooses to allocate different resources for satisfying its wants, we called that part of economics as microeconomics. We study about individual markets in microeconomics. Individual markets. How this individual decision making, a household, a firm, decides about allocation of these scarce resources. We study that branch of economics that takes into account how this individual decision making unit chooses to utilize different scarce resources for the fulfillment of its individual objectives. We call that microeconomics. For example, if we take a firm will produce some product. So it will have some resource at its disposal, and it will decide to make some product, keeping the market price, the demand of this product into account. Similarly, in case of a household, it will decide how to utilize its resource. For example, its money, its income at its disposal for purchasing different goods and services. Those aspects is at individual level, at individual decision making unit level, we study in microeconomics. If we study whole economy at aggregate level, we study aggregate measures of economy. Like aggregate output, okay, aggregate employment. If we study about employment in the whole economy, what is the rate of employment in the whole economy?
if we study aggregate price level, that part of economics is called microeconomics. If when we talk about the whole economy, if we study a larger part of economy, for example, a state, a country, whole economy, aggregate indicators, if we study, for example, if we study aggregate output, that we call GDP, that I will discuss separately. Okay, if we study aggregate, what's the aggregate output in whole economy? What's the aggregate output of all firms, all producing units in the economy, that we study in macroeconomy. Macro, as the word indicates, aggregate, large, at the large level, at the big level. Employment, what's the level of employment? What's the price level? We study what is the level of these indicators. These we call aggregate indicators. What is the method to determine level of these indicators? How these indicators change over time? These aspects we study in macroeconomics. So we can write the definition one by one. Is the study of choices made by an individual decision making unit, like a firm, a person, a household, etc. About production and consumption of scarce resources, about production and consumption of different goods and services in economy. So microeconomics is the study of choices made by an individual decision making unit, like a firm, a person, a household, etc. about production and consumption of different goods and services in economy. So different जो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स होते हैं वो कैसे चूज करते हैं कि जो हमारे पास जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं वो कैसे चूज करते हैं, इनको कैसे यूटिलाइज करें प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए. ठीक है. मैक्रो इकोनॉमिक्स is the study. मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट्स की बात करते हैं, पूरे इकोनॉमी की बात करते हैं. स्टडी ऑफ एग्रीगेट is the study of aggregate measures concerning whole economy, like aggregate
आउटपुट, एग्रीगेट प्राइस लेवल, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एग्रीगेट मेजर्स की, जो एग्रीगेट इकोनॉमी जो एग्रीगेट मेजर्स होते हैं इकोनॉमी में, उनकी स्टडी करते हैं। ठीक है, लाइक एग्रीगेट आउटपुट की स्टडी करते हैं, प्राइस लेवल की स्टडी करते हैं, एग्रीगेट प्राइस लेवल की स्टडी करते हैं, एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करते हैं। तो पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करेंगे, ये खत्म करके उसके बाद हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक शॉर्ट ओवरव्यू था इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स है क्या, कौन सा साइंस है ये। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जिसमें हम स्कार्स रिसोर्स को हम एफिशिएंटली कैसे यूटिलाइज करें प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के लिए। ठीक है, क्यों हमें स्कार्स रिसोर्सेज को एफिशिएंटली, क्योंकि पहले तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, उनको हमें एफिशिएंटली यूटिलाइज करना ताकि जो हर किसी की वांट है वो सेटिस्फाई, हर किसी की वांट है, हर किसी को जो उसका जो ड्यू है उसको मिल जाए। ठीक है, इन स्कार्स रिसोर्स को हमें एफिशिएंटली यूटिलाइज करना, ये हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कैसे इन स्कार्स रिसोर्सेज जो लिमिटेड रिसोर्स है वो हम कैसे यूटिलाइज करें एफिशिएंटली। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक्स के पार्ट्स हैं दो हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं एग्रीगेट लेवल की होल इकोनॉमी की बात करते हैं, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसमें हम इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट की बात करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, कल इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर है वहां से हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, और धीरे धीरे आपकी फाउंडेशन में आपकी बना दूंगा ताकि आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिले इकोनॉमिक्स की। जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है उसको पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगे आपको पढ़ना। टेक केयर, बाय।